बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम इंशाअल्लाह किताब सुनन अबी दाऊद के सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे और इस सबक में हम किताब का तारुफ पढ़ेंगे और इस किताब के अंदर क्या तरतीब है, इसका क्या उसलूब है, इसको लिखने में कितना अरसा लगा, इस किताब की क्या अहमियत है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, इनको इंशाअल्लाह तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अहादीस की जितनी भी किताबें हैं उनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। इनमें एक किस्म सुनन है जिसमें अहादीस को यानी इसके अहकाम को फुक़हा की तरतीब पर जिक्र किया गया है। अब चूँकि इस किताब में भी अहादीस को इसी तरतीब से बयान किया गया है, इसीलिए इस किताब का नाम सुनन रखा गया है। इस किताब के बारे में ये कहा गया है कि मिन हैसु तसनीफ व तालीफ इसको अव्वलियत हासिल है, जैसे कि अस्सहीहुल मुजर्रद में बुखारी शरीफ को अव्वलियत हासिल है। इसलिए किताब सुनन अबी दाऊद ये इमाम दाऊद की अजीमुशान काविश है। खुद आप इसके बारे में फरमाते हैं कि ये मेरी किताब जो सुनन है ये इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम सोरी रहिमहुमुल्लाह के मजहब की इसमें बुनियादें मौजूद हैं। ये किताब आपने 20 साल के अरसे में जब आप तरतूस में रहे उसमें आपने लिखी और आप इसके बारे में फरमाते हैं अकम तु बि तरतूसा 20 सनतन अक्तुबुल मुस्नदा। मतलब ये कि आप फरमाते हैं कि मैं तरतूस में 20 साल रहा और वहाँ पर मैं मुस्नद लिखता रहा। और इस बारे में आपने खुद फरमाया कि सुनन अबी दाऊद किताब का आपने 5 लाख अहादीस में से इंतखाब किया है और 4800 अहादीस आपने इस किताब में रखी हैं। फिर आप ये फरमाते हैं कतबतु रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 अल्फ हदीसिन इंतखबतु मिन्हु सुननुन। यानी आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 लाख अहादीस लिखी हैं और इन 5 लाख अहादीस में से मैंने अपनी किताब सुनन का इंतखाब किया है। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने इन 5 लाख अहादीस में से 4800 अहादीस को जमा किया है। फिर आपने इसमें जो अहादीस रखी हैं इसके बारे में आप खुद ही फरमाते हैं ज़करत फ़ीही सहिया वमा यशबउहु व युक़ारिबुहु। यानी कि आप फरमाते हैं कि मैंने इसमें सही अहादीस रखी हैं या जो इस सही के मुशाबे थी या इसके करीब करीब तर थी वो अहादीस मैंने इसमें रखी हैं, इसमें जमा की हैं। फिर फरमाते हैं वमा फ़ीही वहनुन शदीदुन बय्यन्तुहु कि जो अहादीस बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी मैंने उसको खुद बयान कर दिया है कि इस हदीस में कमज़ोरी है। वमा लम अज़कुर फ़ीही और जो मैंने इसमें ज़िक्र नहीं की यानी जो मैंने हदीस बयान कर दी इस किताब में फिर इसके बाद मैंने कोई हुक्म नहीं लगाया फ़हुवा स्वालिहुन तो वो हदीस स्वालिह है यानी काबिल एहतिजाज है, काबिल हुज्जत है। और फिर इसके बारे में इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जहाँ पर इमाम दाऊद खामोश रहें और बाकी उलमाए किराम इस पर एतराज़ ना करें तो वो हदीस हसन होगी और अगर किसी ने एतराज़ किया भी हो तो वो इमाम अबू दाऊद की यहाँ हसन होगी। और फिर इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं वलैसा फ़ीही मतरूकुल हदीस कि इस किताब में मैंने कोई हदीस मतरूक नहीं रखी, कोई ऐसी चीज नहीं रखी जो हदीस को मुनकर बना दे। व इन कान फ़ीही मुनकरुन और अगर इस किताब में कोई मुनकर हदीस है भी तो फ़बय्यन्तुहु अन्नहु मुनकरुन तो मैंने बयान कर दिया है कि इसमें ये हदीस मुनकर है। ये इमाम दाऊद ने अपनी किताब सुनन के बारे में फरमाया है कि मैंने अपनी इस किताब में हर चीज़ को वाज़े कर दिया है।
کہ कौन सी हदीस सही है, कौन सी हसन है या कौन सी हदीस सही के करीब तर है और कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मुनकर है, मैंने हर चीज़ को बयान कर दिया है। और फिर आपने अपनी इस किताब को मुकम्मल करके अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह के सामने पेश किया। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त ये किताब अहमद बिन हम्बल के सामने पेश की गई, हीना उरिज़ा अला अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, यानी जिस वक्त उनके सामने पेश की गई, राहू वस्तहसनहू वर्तज़हू, उन्होंने उसको देखा, उसकी तहसीन की कि बहुत अच्छी किताब है, वर्तज़हू, और इस पर बहुत खुश हुए। इस किताब को लिखने की वजह क्यों पेश आई, तो वजह तालीफ इसकी ये है कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुफ़्फ़ाज़ हदीस की एक जमात ऐसी थी जिसने अपनी पूरी तवज्जो मसाइल के हल ढूंढने में सर्फ कर डाली, यहाँ तक कि नाक़िलीन हदीस की पहली जमात जो फतवा देने से परहेज करती थी, इनका मकसद सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को रिवायत करना था। ये हजरात आइम्मा मुजतहिदीन की फिकही बारीकियों से नावाकिफ थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनके मुताक़िदीन में से बाज़ के कुछ लोगों ने आइम्मा पर तनकीद की, जैसे कि हुमैदी ने इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पर और अहमद बिन अब्दुल्ला अदी ने इमाम शाफी रहिमहुल्लाह पर सख्त तनकीद की कि ये लोग काबिल एतमाद तो हैं, लेकिन इन्हें हदीस से वाकिफियत नहीं है। तो इसलिए इमाम अबू दाऊद ने ज़रूरत महसूस की कि फ़न्ने हदीस में एक नए अंदाज की किताब की ज़रूरत है, जिसमें इन अहादीस का इस्तिआब हो, जिससे आइम्मा ने अपने मज़ाहिब पर इस्तिदलाल किया है। इसलिए आपने अपनी किताब में फुक़हा के मुस्तदलात ही को जमा करने की कोशिश की है। इसलिए आप ये बात फरमाते हैं कि मेरी इस किताब में इमाम मालिक, इमाम नववी और इमाम शाफी रहिमहुमुल्लाह वगैरह के मज़ाहिब की बुनियादें मौजूद हैं। फिर इस किताब की खसूसियात की तरफ नज़र डालें तो इमाम अबू दाऊद इस किताब की खसूसियात को बयान करते हुए ये फरमाते हैं कि एक तो मैंने इस किताब को बहुत ही मुख्तसर रखा है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें मैंने इसमें शामिल नहीं की। मतलब ये कि उन्होंने इस किताब को इख्तिसार पर मलहूज रखा है। और दूसरी खसूसियत इस किताब की ये है कि आपने मुरसल रिवायात को बतौर हुज्जत पेश कर दिया है। 600 मुरसल रिवायात आपने इस किताब में रखी हैं। इसके अलावा आपने इसमें और कोई मुनकर हदीस नहीं रखी, अगर रखी है तो उसको बयान कर दिया है। दूसरा आप फरमाते हैं कि मैंने एक मनहज, एक उसलूब अपनाया है और उसी तरीके से मैंने इनको अहादीस को रखा है, यानी फिकही अबवाब के तर्ज पर आपने अहादीस को रखा है और इसी तरीके से फिर मसाइल को भी बयान फरमाया है। फिर आपने इस किताब को फिका की जामे तरीन किताब करार दिया है। आप फरमाते हैं कि जो कुरान पाक को पढ़ ले, इसके बाद वो अबू दाऊद शरीफ को ज़रूर पढ़ ले, इससे फिर इसको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर इमाम अबू दाऊद अपनी किताब सुनन अबी दाऊद के बारे में फरमा रही हैं कि सुनन कहा ही इसको जाता है जो कि फ़िक़ही अबवाब पर मुश्तमिल होती है। तो देखिए, ये आज़िमुश्शान काविश आपने लोगों के सामने रखी या बतौर तोहफ़तन दी है आपने उम्मत मुस्लिमा को, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर भी और आप पर भी। फिर अगर सेहत के लिहाज से सुनन अबी दाऊद का मकाम देखा जाए तो सहीयैन के बाद तरतीब में इख्तिलाफ है, यानी साहिब मिफ्ताह सआदा ने लिखा है कि सबसे ऊंचा दर्जा बुखारी का है और इसके बाद सही मुस्लिम का, फिर सुनन अबी दाऊद का, और बाज़ ने तीसरा दर्जा तिरमिज़ी शरीफ को दिया है और बाज़ ने निसाई शरीफ को तीसरा दर्जा दिया है।
हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक तीसरा दर्जा निसाई का है, चौथा दर्जा सुनन अबी दाऊद का है। और इसी तरह एक जगह शाह साहब फरमाते हैं कि अगर जामियत का एतबार किया जाए तो फिर सहीहैन के बाद सुनन अबी दाऊद का दर्जा है। सुनन अबी दाऊद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, इस बात से भी इसकी अहमियत उजागर होती है कि बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन ने इसकी शुरूहात लिखी हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। जैसे कि मुअल्लिमुल सुनन ये अबू सुलेमान अहमद बिन मोहम्मद ने लिखी है, जो कि अल्लामा खत्ताबी के नाम से मशहूर हैं। और मिरक़ातुस सऊद ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखी है। और इसी तरह तहज़ीबुस सुनन ये हाफिज शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अबी बकर ने लिखी है। और इसी तरह शरह सुनन अबी दाऊद शेख सराजुद्दीन अमर बिन अली शाफ़ई ने लिखी है। और गायतुल मक़सूद ये शेख शमसुल हक अबू तबीब अजीम आबादी ने लिखी है। और औनुल माबूद ये शेख मोहम्मद अशरफ ने लिखी है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।